बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने फोरियर सीरीज बच्चों स्टार्ट कर रखी है। आज हम उसका जो समझने के सेकंड टॉपिक कह लीजिए फोरियर सीरीज की, वो है हाफ रेंज फोरियर सीरीज। ठीक है बच्चों, तो हाफ रेंज फोरियर सीरीज जो है बच्चों, हमने अभी तक फोरियर सीरीज जो है डिफरेंट फंक्शंस की फाइंड कर ली है, जिसमें बच्चों हमने पीस वाइज फंक्शन की बात की, हमने बच्चों कंटिन्यूस फंक्शन की बात की, डिसकंटिन्यूस फंक्शन की बात की, हमने बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात की, इवन और ऑड फंक्शन की बात की, जनरल इंटरवल पे बच्चों हमने फोरियर सीरीज फाइंड की। ठीक है, तो उनमें जो आज हमारा डिस्कस करने वाला टॉपिक है वो है बच्चों हाफ रेंज फोरियर सीरीज। ठीक है, तो बेसिकली इसका ताल्लुक जो है ना, ये डायरेक्टली ये रिलेटेड है बच्चों किसके, इवन और ऑड फंक्शन की जो फोरियर सीरीज हमने फाइंड की थी ना। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं हमारा देखा हुआ तो पहले आपने क्या करना है, इवन और ऑड फंक्शन वाली जो फोरियर सीरीज है पहले आपने वो देख लेनी है, फिर आपको इस टॉपिक में किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी, बल्कि बड़ा आसान आपके पास सिनेरियो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले सबसे पहले जरा रिकॉल करते हैं फोरियर सीरीज फॉर जनरल इंटरवल। हमारे पास फार्मूला क्या था बच्चों, तो वो बच्चों हमारे पास फार्मूला था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ओवर टू प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस 2 पाई एन एक्स ओवर एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल। एल क्या है, इंटरवल की लेंथ है, और वो लेंथ क्या है बच्चों अभी इस पे बात कर लेते हैं। पहले भी हमने डिटेल से इसको डिस्कस किया हुआ है। और फिर आगे है प्लस बी एन साइन 2 पाई एन एक्स ओवर एल। ओके हो गया बच्चों। तो बेसिकली ये जनरल हमारे पास इंटरवल के लिए आपने ये फोरियर सीरीज याद कर रखी है। ठीक है, तो जनरल इंटरवल में बच्चों हमने आई होप कि आपको याद होगा, हमने अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई की बात की थी। इस इंटरवल की बच्चों हमने बात की थी। हमने बच्चों समझ लीजिए कि ए से बी तक इंटरवल की बात की थी। हमने बच्चों यहाँ इस तरह के इंटरवल बच्चों हमने पढ़े थे माइनस पाई से प्लस पाई। ठीक है, तो यहाँ फिर बच्चों समझ लीजिए कि जनरली हमने इसको माइनस ए से प्लस ए वाले टर्म के लिए बात की थी। बेसिकली आप देखें ना, जो फंक्शन का ना, ये जो आपको सामने फार्मूला है ना, इसको हम फुल लेंथ इसको फोरियर सीरीज भी कहते हैं, फुल रेंज। आज का टॉपिक हमारा हाफ रेंज है ना, तो बेसिकली जो अभी तक हमने समझने तो फोरियर सीरीज पढ़ी है ना, वो फुल रेंज फोरियर सीरीज बच्चों हमने पढ़ी है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाफ रेंज। आज हम हाफ रेंज में बात करने वाले हैं। तो हाफ रेंज में बच्चों हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं बच्चा। देखिए, हाफ रेंज में हमारे पास फोरियर सीरीज की दो टाइप्स हैं, और वो है बच्चों नंबर 1 फोरियर साइन सीरीज और नंबर 2 फोरियर कोसाइन सीरीज। तो आपको याद होगा बच्चों, जब आप इवन और ऑड फंक्शन की बात करते थे ना, इवन और ऑड फंक्शन की जब आपने फोरियर सीरीज फाइंड की थी, तो वहां पे आपको याद होगा कि बच्चों जब आपके पास फंक्शन इवन फंक्शन आया करता था ना, तो इवन फंक्शन में आपके पास जो ओवरऑल बाद में फोरियर सीरीज आती थी, तो उसमें सिर्फ आपको कॉस वाली टर्म नजर आती थी, यानी कि वो क्या मिलती थी आपको, कोसाइन सीरीज आपको मिलती थी। ठीक है, तो बेसिकली उसी को हम क्या कहते हैं, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, यानी कि उसमें कॉस वाली टर्म है तो वो कोसाइन सीरीज की बात होती है। ठीक है, और जब हमारे पास फंक्शन ऑड फंक्शन हुआ करता था, तो फिर आपको क्या मिलती थी, वो साइन वाली टर्म बच्चों आपको मिला करती थी सिर्फ, तो उसको हम कहते हैं हाफ रेंज साइन सीरीज। तो हाफ रेंज में बच्चों हमारे पास दो सीरीज है, एक हाफ रेंज साइन सीरीज है और एक है बच्चों हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। तो आपने दोनों को ही अंडरस्टैंड करना है। तो बेसिकली आपको याद होगा कि हमने इवन और ऑड के फंक्शन में ना जो इंटरवल लिया था वो बेसिकली माइनस ए से प्लस ए टाइप का इंटरवल लिया था। तो अगर आप इस इंटरवल में फोरियर सीरीज को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आपको क्या मिलता है। तो पहले आप फर्ज कर लें, इसी इंटरवल को आप पिक करते हो, तो आप इस इंटरवल की लेंथ कैलकुलेट करें। तो एल की वैल्यू बच्चों क्या आने वाली है, ए माइनस माइनस ए। तो बेसिकली आपको क्या मिल जाएगा, एल इज इक्वल टू 2 ए। एल क्या है, लेंथ ऑफ द इंटरवल। तो बच्चों अगर आप ये वाली एल की वैल्यू अगर आप एफ ऑफ एक्स में पुट कर दें, तो बच्चों आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको बच्चों एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ए नॉट ओवर 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन, और यहाँ पे बच्चों आगे कॉज। अब देखिए बच्चों, जब आपने एल की जगह पे 2 ए पुट करना है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बटे के ऊपर सिर्फ क्या आ गया बच्चों, पाई एन एक्स ओवर ए, 2 कट जाएगा। ठीक है, और फिर बच्चों आ गया प्लस बी एन साइन। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पाई एन एक्स ओवर ए। तो आपको याद होगा कि बच्चों हमने जब भी फोरियर सीरीज किसी भी फंक्शन की फाइंड की थी ना, तो पहले हमने फोरियर जो जनरल फार्मूला था ना, आइलर फार्मूला जो है, पहले हमने उसको अंडरस्टैंड किया था बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों फिर समझ लीजिए कि हाफ रेंज फोरियर सीरीज के लिए ना हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो ये है। ठीक है, अब हमारे हमें साइन सीरीज कब मिलेगी और कोसाइन सीरीज कब मिलेगी। तो बच्चों आपको याद होगा कि हमारे पास फर्ज कर लीजिए एफ ऑफ एक्स अगर इवन होता है, एफ ऑफ एक्स इज इवन,
चलिए समझ लें कि ये पहले ही हमारे पास पहला पॉइंट है, एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन और इंटरवल क्या है बच्चों, इंटरवल हमारे पास होता था -a से +a। तो इन दैट केस बच्चों हम जानते हैं, हमें याद है, ये याद रखें कि फोरियर साइन सीरीज हमने हाफ रेंज स्टार्ट नहीं की, अभी हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब एफ ऑफ एक्स इवन होता है तो आपको याद होगा बच्चों हमारे पास बी एन की वैल्यू क्या आती थी, 0, ठीक है। तो फिर हमारे पास बच्चों फोरियर सीरीज की शक्ल क्या बन जाती थी, तो वो बन जाती थी कुछ इस तरह से, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to ∞। यहाँ पे बच्चों आ गया ए एन कॉज, यहाँ पे आ गया बच्चों पाई एन एक्स ओवर ए, और दैट्स इट बच्चों, बी एन तो 0 है, तो दैट मीन कि ये वाली बच्चों हमारे पास जो सीरीज बनी है ना, इसको हम कहते हैं, इसको बच्चों हम कहते हैं हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। इसको आप बच्चों कह सकते हैं विच इज कॉल्ड इसको बच्चों सिर्फ कोसाइन सीरीज कह लीजिए, कोसाइन सीरीज या फोरियर कोसाइन, विच इज कॉल्ड फोरियर कोसाइन सीरीज कहिए इसको, फोरियर कोसाइन सीरीज। फोरियर कोसाइन सीरीज बच्चों कहिए, या आप इसको कहिए हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज, या हाफ रेंज साथ में ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास सिनेरियो कौन सा आ गया, जब फंक्शन हमारे पास इवन है। तो दूसरा सिनेरियो बच्चों क्या है, दूसरा सिनेरियो ये है कि जब एफ ऑफ एक्स आपके पास, अच्छा चलें इसमें अभी एक बात और डिस्कस पहले कर लेते हैं। तो इसमें बच्चों ये है, इसी में भी ना ये इवन वाले केस में ही आपने बच्चों, आपको याद होगा कि a0 की वैल्यू भी निकालनी होती है। तो मैं a0 की वैल्यू पहले लिख लूँ, फिर अगले टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, अगले पॉइंट को। तो बच्चों a0 की वैल्यू क्या होगी, आपको याद होगा बच्चों के इवन के केस में या इवन और आड फंक्शन के केस में हमारे पास एज की वैल्यू बच्चों क्या हुआ करती थी, हमारे पास बच्चों a की वैल्यू हुआ करती 2/L, 2/L। अब L हमारे पास यहाँ पे लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या है बच्चों, a है ना। अब बेसिकली याद रखें कि हम इस इंटरवल को ना हाफ करने वाले हैं, ये बात भी माइंड में रखिएगा। बेसिकली जो हमारे पास इंटरवल है ना ओवरऑल ये है। अब ये जो फोरियर सीरीज बनी है ना, देखें तो यहाँ पे L का काम कौन कर रहा है, a। तो बेसिकली पहले लेंथ कितनी थी 2a, अब यहाँ पे लेंथ कितनी हो गई है a, यानी कि उसका हाफ हो गई है, यानी कि रेंज को आपने हाफ कर लिया ऑटोमेटिकली, यहाँ पे रेंज हाफ हो चुकी हुई है। अब देखिए आपने करना क्या है बेसिकली, तो इस इंटरवल को भी आप अगर फर्ज कर लीजिए, आपको याद होगा बच्चों इवन और आड के केस में आप इस इंटरवल को ना ब्रेक करते थे 0 से a, ठीक है ना। तो बच्चों इवन और आड वाला आप जब टॉपिक देखेंगे तो आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी। तो अब इस इंटरवल्स के समझने की हम बात करने वाले हैं, 0 से a इंटरवल की बात करने वाले हैं। ओके हो गया बच्चों। तो 0 से a इंटरवल की अगर आप बात करें तो हमारे पास इस इंटरवल की लेंथ क्या होती है a, तो यहाँ पे आएगा 2/L की बजाय अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/a, और ये बच्चों आ जाएगा 0 to a, 0 to a लिख रहा हूँ ना, देखिए -a से +a नहीं लिख रहा, 0 to a। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स dx, और उसके बाद बच्चों आप लिखेंगे ए एन की वैल्यू, तो ए एन की वैल्यू क्या आएगी, सिमिलरली 2/L, यहाँ पे a आएगा 0 से a, तो यहाँ पे आएगा बच्चों एफ ऑफ एक्स, और क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम किसकी ए एन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा साथ में कॉज, और कॉज का एंगल क्या होगा बच्चों, जो हमारे पास फोरियर सीरीज का एंगल बना हुआ है, तो वो है बच्चों n π/x/a। तो यहाँ पे आ गया n π/x/a dx, यानी कि इसकी आपने बच्चों क्या करनी है, इंटीग्रेशन कर लेनी है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास इवन के पॉइंट का डिस्कशन हो गया। अब सिमिलरली बच्चों हम क्या करेंगे, जब एफ ऑफ एक्स ऑड होगा, एफ ऑफ एक्स इज ऑड इन इंटरवल -a से +a, तो फिर बच्चों हमारे पास हम जानते हैं कि जब ये -a से +a इंटरवल पे फंक्शन ऑड हुआ करता था ना, तो फिर आपको बच्चों याद होगा कि हमारे पास a0 भी 0 था, हमारे पास an भी 0 था, तो सिर्फ आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती थी, bn की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी होती थी, ठीक है बच्चों। तो bn की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो फिर आपको देखें बच्चों, अगर a0 भी 0 है, an भी 0 है, तो आपके पास फोरियर सीरीज फिर बच्चों क्या बन जाती है, तो फोरियर सीरीज a0 0 पहली टर्म तो गई, और आगे आता है प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to ∞ बच्चों, और फिर क्या आएगा आगे बच्चों bn साइन n π/x/a। तो ये बच्चों आपके पास फिर क्या आ गई है, विच इज कॉल्ड हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज, क्योंकि इसमें साइन वाली टर्म है ना, तो बच्चों ये कौन सी सीरीज बन गई है, फिर साइन सीरीज। और इसमें बच्चों रह कौन गया है, bn, तो bn की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आने वाली है,
बी एन की वैल्यू बच्चों हमारे पास फिर आ जाएगी 2/L यानी कि ए, क्योंकि इंटरवल हमारा अब -a से a नहीं रहता बल्कि 0 से a चला जाता है इवन और आड के केस में। तो वो वीडियो काइंडली मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाजमी देखिएगा इवन और आड वाली, फिर आपको ये सिनेरियो समझ आ जाएगा कि मैं 0 से a क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया बच्चों साइन, यहाँ पे आ गया बच्चों n पाई x/a dx। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास बच्चों डिस्कशन हो गई किसकी, इवन और आड फंक्शन के सिनेरियो में फोरियर सीरीज की। ठीक है, तो चलिए बेसिकली हम अब क्या करने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हाफ रेंज साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज फाइंड करने के लिए। तो आपको ये टॉपिक फर्दर जो है वो समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों, आपसे फर्ज कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, फाइंड हाफ रेंज। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड हाफ रेंज फोरियर सीरीज, फोरियर कोसाइन सीरीज। यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोरियर कोसाइन सीरीज। अगर सिंपल आपसे कहें ना फाइंड हाफ रेंज फोरियर सीरीज, तो बच्चों आपने साइन और कोसाइन दोनों फाइंड करनी होती हैं। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है फाइंड हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज, यानी कि आपने बस कोसाइन सीरीज फाइंड करनी है ऑफ f(x) इज इक्वल टू माइनस पाई, सॉरी पाई माइनस एक्स इन द इंटरवल 0 to पाई। अच्छा, एक बात यहाँ पे माइंड में रखिएगा कि जब आप हाफ रेंज वाले क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो आपको जो इंटरवल है ना वो 0 से सम नंबर आपको देगा, यानी कि 0 से पाई, 0 से 1, 0 से 2, 0 से एनी नंबर। तो आपको वो इंटरवल जो देगा वो 0 से स्टार्ट करेगा और किसी पर्टिकुलर नंबर पर जाएगा। तो अगर आप इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी आपको इंटरवल की लेंथ क्या मिलेगी, एल की वैल्यू बेटा बेसिकली आपको मिल जाएगी यहाँ पे पाई माइनस 0, बेसिकली पाई मिल जाएगी। ठीक है, तो इंटरवल हमारे पास जनरली क्या था बच्चों, 0 से a, हम इसको कह रहे थे ना 0 से a, तो बेसिकली समझ लीजिए कि a की वैल्यू क्या है, पाई। तो जब आप a की जगह पे पाई पुट करेंगे तो फिर हमारे पास ये फोरियर सीरीज किस तरह की बन जाएगी। तो फोरियर कोसाइन सीरीज जो है वो किस तरह की है बच्चों, हमने अभी डिस्कस किया है, f(x) इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट an cos n पाई x/a। ठीक है बच्चों, तो आप जरा इसमें a की जगह पे पाई पुट करिए ना, फिर आप देखिए f(x) का क्या बनता है। तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट an, और यहाँ पे बच्चों आएगा cos, आपने a की जगह पे पाई पुट किया तो पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया पाई cos nx ओनली। ठीक है, तो यानी कि बच्चों आपकी अब ये फोरियर सीरीज, रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज बच्चों आपके पास ये है। आपने इसमें क्या करना है, a0 कैलकुलेट करना है, an कैलकुलेट करना है बच्चों, इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। तो बच्चों a0 की वैल्यू और an की वैल्यू आप इसी सिनेरियो के अकॉर्डिंग इसको पिक कीजिएगा। ठीक है, तो आप बच्चों सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, a0 a0। तो बच्चों a0 की वैल्यू क्या है आपको पता है बच्चों, वो है a0 है 2/L, तो 2/a बेसिकली यहाँ पे आएगा, तो 2/पाई और इंटीग्रेशन बच्चों 0 से प्लस पाई और f(x) dx आएगा ना। ठीक है, बेशक आप एक स्टेप में ना 2/a इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे पाई लिख दिया तो कोई इशू नहीं है, 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to प्लस पाई और f(x) की वैल्यू बच्चों क्या है, पाई माइनस एक्स dx। तो चलिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, जो पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन है। तो ये आपके पास बच्चों आ गया a0 इज इक्वल टू 2/पाई, इंटीग्रेशन करेंगे तो पाई की इंटीग्रेशन होगी बच्चों पाई एक्स माइनस एक्स की इंटीग्रेशन x²/2, और लिमिट है बच्चों 0 से प्लस पाई। तो बच्चों आप x की जगह पहले अपर लिमिट पाई पुट कीजिए, तो बाहर वाला 2/पाई तो बच्चों ऐसे ही आ गया अभी। ठीक है, तो ब्रैकेट यहाँ पे बेशक अब लगा लीजिए, तो पाई इंटू एक्स की जगह पे पाई लगाएंगे तो ये बच्चों आ गया पाई का स्क्वायर, एक्स की जगह पे पाई लगाए तो पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर, लोअर लिमिट पे ये 0 है तो भाई लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस यहाँ पे भी आप बच्चों एक्स की जगह पे पाई लगाएंगे तो पाई स्क्वायर/2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये यहाँ पे 0 लगाएंगे तो भाई वो 0 ही हो जाएगा। तो यानी कि ब्रैकेट में क्या आ गया, सिर्फ पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर/2। तो ये बच्चों 2/पाई बाहर, और ब्रैकेट में बच्चों क्या आएगा, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर/2। तो ये आएगा 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, और ये बच्चों आ जाएगा आपके पास सिर्फ पाई स्क्वायर/2। तो बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच्चों a0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a0 की वैल्यू बच्चों आपके पास आ गई ओनली पाई, a0 की वैल्यू बच्चों पाई आ गई। अब आप क्या करिए, an की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, एंड an बच्चों आपने कैलकुलेट करना है, और an की वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगी 2/a यानी कि पाई, मैं अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाला हूँ 0 to पाई। अब यहाँ पे आएगा f(x) बेसिकली पाई माइनस एक्स
और साथ में क्या आने वाला है बच्चों, cos nx। ठीक है ना, यहाँ पे देखें ना फोरियर सीरीज में आपके पास cos nx आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप dx लिखिए और अब आप इसको क्या कर दीजिए, जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाइए। तो जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों हमने लास्ट लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस भी किया हुआ है और इसकी आपको एक शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इन वन स्टेप के नाम से, तो वो भी आप देख सकते हैं। एक ही स्टेप में आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हो। तो इसका तरीकाकार क्या है बच्चों, पहला फंक्शन एज इट इज लिखिए पाई माइनस एक्स, और फिर बच्चों क्या करना होता है, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन। तो cos की इंटीग्रेशन बच्चों होती है साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एंगल का डेरिवेटिव। तो एंगल में क्या है एन, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों बटे में एन, फिर आगे लगाते हैं माइनस, और पहली टर्म की हम करते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो पहली टर्म क्या है, पाई माइनस एक्स, पाई का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे आ गया ब्रैकेट में -1। और फिर बच्चों साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगी माइनस कॉज एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, और एक एन पहले मौजूद है तो ये आएगा एन स्क्वायर। ठीक है, और फिर बच्चों आप लिमिट यूज़ करेंगे काउंट 0 से पाई। ओके बच्चों, तो चलिए अब ये आप लिमिट को सॉल्व कर लीजिए बच्चों। तो ये ज़रा देखिए, हाँ ये लास्ट लेक्चर में भी बच्चों हमने बात की थी कि साइन वाली टर्म को सबसे पहले ऑब्जर्व कीजिएगा कि उसके 0 के होने के बड़े चांसेस होते हैं। तो आप देखें अगर यहाँ पे ना एक्स की जगह पे पाई लगाएंगे तो पाई माइनस पाई 0, वैसे भी अगर आप यहाँ पे पाई लगाएंगे ना तो साइन एन पाई 0 होता है, और जब आप लोअर लिमिट 0 लगाएंगे तो फिर भी वो साइन 0 0 ही होता है। तो पहली टर्म तो भाई 0 हो गई सिरे से ही। ओके बच्चों, तो ये पहली टर्म 0 हो गई, और देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, माइनस माइनस प्लस, और ये फिर माइनस तो माइनस हो गया बच्चों, यहाँ पे आ गया माइनस, एक तो 1 ओवर एन स्क्वायर को बाहर लिख लें और अपर लिमिट लगाइए बच्चों, तो ये आपके पास क्या आएगा, कॉज एन पाई, एक्स की जगह पे पाई लगा दिया, और फिर माइनस कॉज एक्स की जगह पे 0 लगाएंगे तो कॉज 0 आ गया यहाँ पे। तो बच्चों ये आपके पास क्या आ गया, ए एन की वैल्यू बच्चों आ रही है हमारे पास। मैं इसको सारी तरतीब से एक ही रकम एक ही बटे में करता हूँ, -2। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बच्चों आएगा, कॉज एन पाई -1 की पावर एन माइनस कॉज 0 1, और डिवाइड में बच्चों क्या आ रहा है, डिवाइड में बच्चों आपके पास आ जाएगा पाई एन स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये आपके पास बच्चों ए एन की वैल्यू भी आ गई। तो अब आपने क्या करना होता है बच्चों, ये A0 और ए एन की वैल्यू को 1 में सब्सटीट्यूट करना होता है ना। तो 1 इम्प्लाइज दैट, तो बच्चों A0 की वैल्यू आपके पास क्या आई है, पाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों ये क्या आएगा, पाई/2 प्लस A0 की जगह पे पाई लगा दिया ना आपने, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ए एन की वैल्यू बच्चों ये आएगी आपके पास -2 ब्रैकेट -1 की पावर एन -1 डिवाइडेड बाई पाई एन स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा बच्चों कॉज एन एक्स। ठीक हो गया, तो ये बच्चों आपके पास हाफ रेंज कोसाइन सीरीज आ चुकी है। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं, चले हम लिख लेते हैं, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है काम। एफ ऑफ एक्स की जगह पे बच्चों आप इसकी वैल्यू लिख दीजिए, और वो है आपको गिवन है पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे आ गया पाई/2, और आगे प्लस बच्चों इस समेशन आपने ओपन करना है। ठीक है, तो देखिए आपने एन की जगह पे 1 2 3 4 वगैरह बच्चों पुट करने हैं। ठीक है, तो आप क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हो बच्चों, ज़रा देखिएगा। आप यहाँ पे करेंगे, अगर आप एन की जगह पे 1 लगाते हो तो -1 की पावर 1 -1 -1 -2 -4 आ गया। जो ही आप यहाँ पे एन की जगह पे 2 लगाओगे तो -1 की पावर 2 + 1 तो 1 -1 0। तो जो ही आप बच्चों एन की जगह पे इवन नंबर लगाएंगे तो भाई ये सारी की सारी टर्म क्या होने वाली है ऊपर 0, बेसिकली सारी की सारी टर्म ही 0 हो जाएगी। यानी कि एन की जगह पे आप इवन नंबर पुट नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे एन की जगह पे क्या पुट करेंगे, ऑड नंबर पुट करेंगे। तो पहले तरह कांस्टेंट टर्म को तो बाहर निकालिए ना, क्या होता है। तो बच्चों पहले आ गया -2 ओवर पाई, ये तो बाहर निकलाना। ठीक है, और जब आप एन की जगह पे ऑड नंबर पुट करेंगे फिर देखिए क्या सिनेरियो होता है। तो बच्चों फिर देखें आप -1 की पावर 1 पुट करेंगे तो -1 -1 -2 आ जाएगा बेसिकली। तो यहाँ से बेसिकली हर ऑड नंबर पे -2 ही आने वाला है, तो आप उस -2 को भी कॉमन निकाल दीजिए, और फिर आगे ब्रैकेट लगाइए। तो बचा आपके पास क्या बच्चों, सिर्फ आपके पास cos n x ओवर n स्क्वायर बच गया। तो ये आपके पास बच्चों फिर आ गया, एन की जगह पे 1 लगाइए तो ये आएगा 1 ओवर 1 स्क्वायर, cos n की जगह पे 1 लगाना है अपने बच्चों तो ये आएगा cos x, प्लस 1 ओवर 3 स्क्वायर, 2 नहीं लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया cos 3x, प्लस 1 ओवर 5 स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया बच्चों cos 5x, और प्लस 1। तो ये बच्चों आपकी फोरियर सीरीज आ चुकी है। इसको एक स्टेप और कर लीजिए बच्चों, ये आ गया पाई माइनस एक्स
पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू बच्चों पाई/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों 4/पाई और ब्रैकेट में बच्चों क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ गया 1 का स्क्वायर 1 ही, तो ये बच्चों सिर्फ cos x आ गया और ये बच्चों आ गया प्लस cos 3x/3 स्क्वायर 9 लिख लीजिए या 3 का स्क्वायर भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आ गया बच्चों cos 5x/5 का स्क्वायर 25 और प्लस सो ऑन, और इसी तरह बच्चों ये सीरीज चलती रहेगी। तो ये आपने फोरियर सीरीज की एक्सपेंडेड फॉर्म भी इसकी लगा दी, हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज। ओके हो गया बच्चों। तो चलिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं और फिर बच्चों आज का टॉपिक ये हमारा क्लोज कर लेते हैं। आसान सा और छोटा सा टॉपिक है। चलिए बच्चों प्रॉब्लम नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्द कर लीजिए, आपके पास है। फर्द करना बच्चों कहता है कि फाइंड सिंपल फाइंड, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड हाफ रेंज फोरियर सीरीज ऑफ f(x) इज इक्वल टू x। वेरी सिंपल आसान सा फंक्शन है। इन 0 to इंटरवल आपको गिवन है 0 से 2। तो अब बच्चों आपने इस इंटरवल में क्या करना है, फोरियर सीरीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपसे सिर्फ कहा गया है फाइंड हाफ रेंज फोरियर सीरीज, दैट मीन कि आपने फोरियर कोसाइन सीरीज भी फाइंड करनी है और फोरियर साइन सीरीज भी फाइंड करनी है। चले सबसे पहले हम फोरियर साइन कोसाइन सीरीज फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों फोरियर कोसाइन सीरीज ऑफ f(x) इन द इंटरवल 0 to वो क्या है बच्चों, f(x) इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट an और cos n पाई x ओवर a की बजाय आपने क्या लिख दिया 2, क्योंकि यहाँ पे बच्चों देखें a का काम कौन कर रहा है 2, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन भी क्या करेंगे 0 से 2। तो चलिए बच्चों आपका अब आपने इसको 1 कह दिया और आप a0 और an कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ बच्चों a0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ये यहाँ पे होता है 2/l बेसिकली होता है, तो 2/a यहाँ पे 2 ही आएगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ 0 से 2 और f(x) की जगह क्या आएगा बच्चों x dx, ठीक है। 2 से 2 तो कट गया, तो इंटीग्रेशन बच्चों ये क्या आ जाएगी आपके पास है x² और लिमिट बच्चों यहाँ पे लग जाएगी 0 से 2। तो अपर लिमिट लगाएंगे बच्चों तो ये आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 0, तो 4/2 बच्चों आपके पास a0 की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। और बच्चों उसके बाद आपने फाइंड करना है an की वैल्यू को। तो an की वैल्यू बच्चों क्या आएगी 2/2 इंटरवल 0 to 2, f(x) की वैल्यू क्या है बच्चों x और फिर an के साथ क्या आता है बच्चों cos, और यहाँ पे एंगल क्या आने वाला है n पाई x/2 dx। ओके बच्चों, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लें बच्चों। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए। तो ये इसकी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों पहली टर्म ऐसे ही, दूसरी की इंटीग्रेशन तो cos की इंटीग्रेशन बच्चों साइन n पाई x/2 और फिर एंगल के डेरिवेटिव पे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा n पाई/2, फिर माइनस लगाइए और पहले ब्रैकेट की आप क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो x का डेरिवेटिव 1 और फिर बच्चों दूसरी ब्रैकेट की आपने इंटीग्रेशन करनी होती है, ये बात माइंड में रखिएगा। तो यहाँ पे बचा आएगी माइनस cos n पाई x/2 ब्रैकेट और फिर एंगल का डेरिवेटिव पे डिवाइड करेंगे n पाई/2 और n पाई/2 पहले भी मौजूद है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो लिमिट क्या है बच्चों 0 से 2। ओके हो गया बच्चा। तो अब आपने क्या करना है, ये लिमिट अप्लाई करनी है। तो पहले आप जब x की जगह 2 लगाएंगे, x की जगह 2 लगाएंगे तो ये 2 से 2 कट गया तो साइन n पाई, तो साइन n पाई 0 होता है। सिमिलरली जब आप x की जगह 0 लगाएंगे फिर भी ये 0 हो जाएगा, तो ये टर्म तो आपकी 0 हो गई। और ये जरा अदान सुन लीजिए जी बच्चों। तो जब आपने लिमिट अप्लाई की अपर लिमिट पे ये साइन वाली टर्म सारी 0 हो गई, लोअर लिमिट पे भी साइन वाली टर्म 0 हो गई, तो यानी कि हमारी लिमिट जो है ये सिर्फ सेकंड टर्म पे अप्लाई होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे आ जाएगा an इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे लिमिट अप्लाई कीजिए माइनस इंटू माइनस, तो ये हो गया प्लस। ओके बच्चों, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी साथ में डिवाइड हो रही है, इसको जरा ऊपर लिख लीजिए, तो इसका स्क्वायर है, तो ये बच्चों ऊपर आके क्या बन जाएगा 4/n² पाई स्क्वायर। ओके बच्चों, ये ऊपर आके उलट हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। और फिर बच्चों आप जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे ब्रैकेट लगा लीजिए, अपर लिमिट लगाएंगे तो आपने x की जगह पे लगाना है 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया cos n पाई माइनस x की जगह पे 0 लगाएंगे तो cos 0, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों आप यहाँ पे लिखेंगे an इज इक्वल टू ये आ गया बच्चों 4 ब्रैकेट cos n पाई बच्चों -1 की पावर n के इक्वल -1 डिवाइडेड बाई n² पाई, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास an की वैल्यू आ गई। तो आप कैलकुलेट बच्चों क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो फोरियर सीरीज, फोरियर कोसाइन सीरीज, ठीक है बच्चों। तो आप इसको जब 1 में सेट करेंगे आपको सामने नजर आ रही है, तो आप बच्चों इसको इक्वेशन 1 में सेट कीजिए,
तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इम्प्लाइज दैट ए नॉट की जगह बच्चों देखिए ज़रा, मैं कोशिश करता हूँ आपको, हाँ ये नज़र आ रही है टॉप पे बिल्कुल बच्चों, देखिएगा ये ए नॉट ओवर 2, तो ए नॉट की जगह पे बच्चों क्या आने वाला है 2, ए नॉट की वैल्यू क्या आई है 2, तो ये बच्चों आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट बच्चों। तो ये ए एन की वैल्यू आपके पास है, ये बच्चों आ गया 4 ब्रैकेट -1 की पावर n -1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर पाई, और साथ में बच्चों क्या आ जाएगा कॉज n पाई एक्स ओवर, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 2। ओके, तो अब बच्चे देखें ये आप इसको एफ एफ एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू बेशक लगा दीजिए, और एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे आ गया 1 बच्चों, 1 प्लस दैट्स इट बच्चों, यहाँ पे छोड़ सकते हैं आप इसको, n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, और ये बच्चों आ गया आपके पास चलें 4 ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, यहाँ पे पाई स्क्वायर भी आई थिंक आना था, हमने मिस किया, ऑब्वियसली यहाँ पे पाई स्क्वायर भी है, ठीक है, तो पाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे बच्चों ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपके पास, ब्रैकेट में आ गया -1 की पावर n -1, और बाहर बच्चों क्या है कॉज n पाई एक्स ओवर 2, ठीक है। आप चाहें तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिख सकते हो, या चाहो तो छोड़ सकते हो जी, यहाँ पे छोड़ दीजिए, हमने काफ़ी माशाल्लाह एक्सपेंशन कर ली हुई है। तो ये हमारी बच्चों हाफ रेंज कोसाइन सीरीज आ चुकी, अब हमने बच्चों कैलकुलेट करनी है इसकी साइन सीरीज़ की, ठीक है, इसकी हमने साइन सीरीज़ भी बच्चों कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आप लिखेंगे बच्चों फोरियर, हेडिंग बेशक दे लीजिए ना दूसरी, तो लिखेंगे फोरियर साइन सीरीज, फोरियर साइन सीरीज, ठीक है बच्चों। तो अब आप देखिए फोरियर साइन सीरीज आपके पास क्या है, चले मैं वो डायरेक्ट अब लिख देता हूँ, वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब साइन सीरीज के केस में क्या होता है बच्चों, सिर्फ समेशन से हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, और यहाँ पे आता है bn, और साथ में बच्चों क्या आएगा साइन n पाई एक्स ओवर 2। ओके बच्चों, तो आप अब इसको बेशक 2 कह लीजिए या इसको भी 1 नहीं कह लीजिए, कोई इशू नहीं है, वो आपका समझना कि एक हिस्सा ये इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन चलिए बेहतर है एक ही क्वेश्चन का पार्ट है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ही कहिए। तो अब बच्चों आपने क्या करना है, आपने बस bn की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और बच्चों यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। तो बच्चों bn की वैल्यू क्या आपके पास आएगी, bn की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/a, यानी कि 2/2, 0 से 2, और f की वैल्यू क्या है बच्चों x, और साइन एन एक्स साथ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा साइन n पाई एक्स ओवर 2 dx। तो चलिए बच्चों इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये 2 से 2 कट गया बच्चों, तो ये bn की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जनरल रूल लगा लीजिए बच्चों, पहली टर्म ऐसे ही, दूसरी टर्म की इंटीग्रेशन, तो माइनस साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों माइनस कॉस n पाई एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव, तो वो क्या आएगा n पाई ओवर 2, ठीक है। फिर बच्चों माइनस लगाते हैं, पहली टर्म की हम करते हैं डिफरेंशिएशन, x का डेरिवेटिव 1, और फिर ब्रैकेट में दूसरी टर्म की हम करते हैं इंटीग्रेशन, दूसरे ब्रैकेट वाली होल टर्म की। तो बच्चों cos का डेरिवेटिव क्या होता है साइन, तो ये माइनस साइन पहले मौजूद है, तो साइन ऑफ n पाई एक्स ओवर 2, और फिर बच्चों हम क्या करते हैं एंगल के डेरिवेटिव में डिवाइड n पाई ओवर 2 का स्क्वायर बन जाएगा ना, क्योंकि पहले भी n पाई ओवर 2 मौजूद है, तो आप इस पर बच्चों लिमिट लगाएंगे 0 से 2। तो बच्चों जब आप साइन वाली टर्म पे लिमिट लगाएंगे ना, तो ये सेकंड टर्म तो भाई साइन वाली है, ये सारी की सारी 0 हो जाएगी, एक्स की जगह पे जब आप 2 लगाएंगे, एक्स की जगह पे 0 लगाएंगे, तो ये 0 हो जाएगी। और जब आप बच्चों यहाँ पे bn कैलकुलेट करेंगे, तो bn आपको क्या मिलेगा ज़रा देखिए, आप बच्चों देखिए ना, आप ये आएगा 2/n पाई, ये नीचे वाली कांस्टेंट टर्म को ऊपर आपने उलट कर लिया, ठीक है, और साथ में नेगेटिव साइन भी है, तो नेगेटिव साइन भी लगा लीजिए, और अब आपके पास सिर्फ क्या बचा एक्स और कॉज समथिंग, तो ये एक्स की जगह पे पहले लगाए 2, और फिर लगाएंगे कॉज एक्स की जगह पे 2 लगाएंगे, तो बच्चों 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे आ गया सिर्फ n पाई, माइनस लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा, क्योंकि जब आप x की जगह पे 0 लगाएंगे तो सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो आपके पास बच्चों bn की वैल्यू क्या आ गई, bn की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास, ये बच्चों आ गया -2, और ये बल्कि एक्चुअली -4 बन जाएगा ना, ये अंदर वाला माइनस, ये अंदर वाला भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इंटू -1 की पावर n, और डिवाइड में बच्चों क्या आ रहा है n पाई, तो ये बच्चों आपके पास bn की वैल्यू भी आ गई। तो आपने क्या करना है बच्चों, ये an और bn की वैल्यू को यहाँ पे सेट कर देना है, तो सेट कर देते हैं बच्चों यहाँ पे, मैं चलें ये इधर ही कर लेता हूँ। तो आपके पास इक्वेशन 2 bn की वैल्यू ही आपको बस चाहिए थी ना,
तो आपको इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी बच्चों, इक्वेशन 2 आपके पास बन जाएगी, यही है आपके पास। देखिए एफ की जगह पे आप एक्स लगा लीजिए डायरेक्ट, ठीक है, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, बी एन की जगह पे बच्चों क्या आ गया -4 इंटू -1 की पावर एन डिवाइडेड बाई एन पाई, और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों साइन एन पाई एक्स ओवर 2, और यही आपकी बच्चों हाफ रेंज साइन सीरीज भी है, ठीक है। तो आपने बच्चों हाफ रेंज साइन सीरीज भी फाइंड कर ली, कुछ साइन सीरीज भी फाइंड कर ली। तो आई होप कि आपको टॉपिक की समझ आ गई है। आपको मैं कुछ असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा सेम एज इट इज, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली इंशाल्लाह। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। तो फर्द कर लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कुछ क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के लिए दे देता हूँ, तो उसकी प्रैक्टिस आप लाजमी तौर पर कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले नंबर पे आप फर्द कर लीजिए बच्चों, आपके पास है क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र कर लीजिएगा, ठीक है। और आप इसको इंटरवल कहाँ पे ले लीजिए, 0 से पाई, ठीक है। और इसी क्वेश्चन जो भी हमने सॉल्व किया ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, हमने इसको 0 से 2 पे सॉल्व किया ना, आप इसको 0 से पाई भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फर्द कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपने ले लेना है एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, ठीक है, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे इंटरवल आपके पास आएगा 0 से 1, ठीक है। तो इसको बच्चों आप चाहें तो ऐसे ही कर सकते हो सॉल्व, ठीक है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ही रख सकते हो एफ की जगह पे, यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा शार्ट कर देता हूँ आपके काम के लिए। आपने इसकी सिर्फ कोसाइन सीरीज फाइंड करनी है, ठीक है, और आप इसकी सिर्फ इसकी दोनों फाइंड करिए, साइन और कोसाइन दोनों, साइन और कोसाइन दोनों। और ये स्क्वायर वाले की आपने सिर्फ कोसाइन फाइंड करनी है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन ले लीजिए, चले क्वेश्चन नंबर 6 भी ले लीजिए। तो बच्चों ये आपके पास है, फर्द कर लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये बच्चों आ जाएगा 1/4 माइनस एक्स, एक्स माइनस 3/4, और यहाँ पे लिमिट क्या है बच्चों, यहाँ पे है 0 लेस देन एक्स लेस देन 1/2, 1/2 लेस देन एक्स लेस देन 1, ठीक है। तो आपने इसकी सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ साइन सीरीज आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप मजीद बच्चों एग्जांपल्स या मजीद प्रॉब्लम की प्रैक्टिस के लिए ना, आप डॉक्टर नवाज़िश अली शाह साहब की बुक ले लीजिएगा, वो बड़ी एक पायदार बुक है और बड़ी आपको प्रैक्टिस मिलेगी वहाँ से। तो आप वो बुक से देख लीजिएगा, मैं भी वही रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ। तो बच्चों आपने डॉक्टर नवाज़िश अली शाह साहब की बुक को यूज़ कर लेना है। तो आई होप कि आपका फोरियर हाफ रेंज जो है ये इतनी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करने के बाद ना आपके समझने के टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका, आपको मजीद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम की समझ भी आई है। तो आप अब इसको खुद भी प्रैक्टिस कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और लाजमी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में हमें बताइएगा अगर आपको कोई किसी स्टेप में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा या ईमेल कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।